हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारे 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, आगे भी है और हमारे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा अच्छा आपको लगेगा, मजा आएगा। अक्सर इसमें क्या मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो लोकेट नहीं कर पाते हैं। जो उनकी वैल्यूज होती है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वो गड़बड़ हो जाता है और उसमें मिस्टेक हो जाती है। आज हम आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम उन कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका एक्स वैल्यू जो है कैसा है और वाई वैल्यू कैसा है। उसके बाद हम उनको एक एक करके लोकेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो उससे पहले में अगर आप हमारे वीडियोस के लिए नए हो, अगर हमारे आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे क्या है, हम आपके और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक का डिमांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम आपको वो डिमांड भी पूरी करेंगे। ओके, तो चलिए आज समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो किधर नेगेटिव है और पॉजिटिव है। चलिए देखिए, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस और इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो दोनों एक्सिस का जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके वैल्यू होते हैं 0 0 और इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। जब हम ओरिजिन से इधर राइट की तरफ जाएंगे तो इधर हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलेगा, ठीक। और जब हम ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगा। ओरिजिन से वर्टिकली ऊपर यानी अपवर्ड तो हमारे पास मिलेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव वाई एक्सिस। यानी सीधी सी बात है कि अगर हम ओरिजिन पे खड़े हैं तो हम किधर मूव कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे वैल्यूज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, वो हमें कंसीडर करना है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होता है, वो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज सब ध्यान रखना तो ये आसानी से आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कोई भी वैल्यूज यहां से लेकर के इधर कहीं पे भी है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगी। और हमें कैसे पता करना है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव दिए, यानी कि इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव होता है और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, ठीक। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम इधर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें देखिए सेकंड क्वाड्रेंट ये हिस्सा है, यानी कि इसमें y पॉजिटिव मिला है और x नेगेटिव है, तो इसमें x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाता है और y का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, इधर ही देखेंगे ये x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो यानी x का वैल्यू भी इसमें नेगेटिव रहेगा, y का वैल्यू भी इसमें नेगेटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो यहां x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और y कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, जो x कोऑर्डिनेट होता है हमारा, उसको हम क्या एब्सिसा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। और y कोऑर्डिनेट को हम जो है क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P या व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो ऑर्डिनेट इसका मतलब होता है हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है।
एप्स का मतलब हमें निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ही जो है प्रोवाइड्स की जाती है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट समझेंगे और उनको फटाफट देखेंगे कि वो किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने ले लिया -2 5, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया ए, इसका वैल्यू है -2 5। ये किस में बिलोंग करेगा? तो अब हमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे, हमेशा फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज रहती है बीच में कॉमा लगा रहता है, तो पहला वैल्यू हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वैल्यू हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है, इतना ध्यान रखना है। तो एक्स हो गया नेगेटिव और वाई हो गया पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव है मतलब इधर आना है हमें, वाई पॉजिटिव है मतलब ऊपर जाना है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? सेकंड। तो ये जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। अब हम ले लेते हैं 3, -4, ठीक है। 3, 4 मतलब 3 क्या हो गया? एक्स का वैल्यू, ये -4 क्या हो गया? वाई का वैल्यू। यानी एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव है मतलब हमने इधर चले, वाई कैसा है? नेगेटिव मतलब नीचे आ गए। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया? फोर्थ। तो ये जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम इनको कुछ लोकेट भी करेंगे। अच्छा, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है और अक्सर 100 में 95% स्टूडेंट गलत आंसर करता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 0, -5 ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा? यहां पे थोड़ा फंस जाता है स्टूडेंट। 0, -5 किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा? वो जनरली क्या करता है, 0 मतलब यहां है और -5 गया इधर आके तो थर्ड लिख देगा या फोर्थ लिख देगा। ये दोनों ही आंसर गलत है, ना तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है और ना ही ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है या वाई कोऑर्डिनेट 0 है, दोनों में से एक भी कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करेगा। यस, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 है, चाहे x या y, तो वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करेगा, वो एक्सिस के ऊपर बिलोंग करेगा। जैसे 0, -5, तो ये कहां पे जाएगा? 0 का मतलब होता है यहां पे, -5 का मतलब नीचे आएंगे, तो ये किस पे आ जाएगा? y एक्सिस के ऊपर, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना है। अभी तो हमने क्या समझा कि पॉइंट्स जो दिए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे वो हमें पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे। अब फटाफट हम ये भी समझ लेते हैं कि कोई भी पॉइंट कैसे हमें लोकेट करना है। तो देखिए, आइए हम समझते हैं। अब हम इन्हीं पॉइंटों को लोकेट करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट दिए हैं ना, इन्हीं को हम लोकेट करेंगे। जैसे ए पॉइंट दिया हुआ है, तो ए पॉइंट इसका वैल्यूज क्या है? -2, 5, ठीक है। ए पॉइंट क्या है? -2, 5। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्स में नेगेटिव डायरेक्शन में 2 कदम चलना है। कितना चलना है? 2 कदम। हमेशा शुरुआत कहां से करेंगे? 0 से, यानी ओरिजिन से। तो 0 यहां पे, नेगेटिव में 2 कदम, यानी ये 1 और 2, यहां पहुंचे हम। उसके बाद y कितना है? 5, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि यहां से हम 5 कदम ऊपर चलेंगे, समझ गए? तो यहां पे हम डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 कदम ऊपर जाएंगे, यानी कि हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहां पे आ गया पॉइंट। तो ये जो पॉइंट आया है ये है -2, 5, समझ गए? तो इस तरीके से हम लोकेट करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो 3, -4, तो x का वैल्यू क्या है?
पॉजिटिव +3, तो 3 कदम हम कहां चलेंगे, +x की तरफ। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, यानी हम यहां पहुंच गए। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना है, -4। -4 का मतलब है ये नीचे जाएंगे, तो 4 कदम नीचे जाएंगे। तो 4 कदम नीचे जाएंगे तो पहले हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ठीक, 4 आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे इससे आएंगे, मिल जाएगा यहाँ। तो ये पॉइंट हो गया 3, -4। समझ गए। तो इस तरीके से हम लोकेट करते हैं। लास्ट वाले ये भी समझ लेते हैं, 0 5 माइनस का है, तो 0 मतलब कहां जाएंगे, ओरिजिन पे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि x में तो 0 है ना, तो हम चुपचाप एक जगह खड़े रहेंगे ओरिजिन पे। फिर -5, यानी कि हमें y की तरफ माइनस में जाना है, तो माइनस में जाना है बोले 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये हो जाएगा 0 -5, जो कि y एक्सिस के ऊपर बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक की जरूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। धन्यवाद।